वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर। लिसनर्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना समझाया। आप लोगों की इतना करेज करने की वजह से मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये खौफनाक कहानी राहिला मेरे साथ शेयर कर रही है मीरपुर से। राहिला कहती है कि मैं मीरपुर की रहायशी हूँ और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाला एक बहुत ही नाकाबिले फरामोश वाकया शेयर करती हूँ। वो कहती हैं कि हम लोगों का घर जो था गली का बिल्कुल लास्ट कॉर्नर वाला घर था और हम लोगों के घर के साथ एक खाली प्लॉट था, फिर उसके आगे बाकी घर होते थे। उस खाली प्लॉट में जिनका वो प्लॉट था उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। ये खौफनाक कहानी आज से 9 साल पहले की है। उस खाली प्लॉट वाली जगह पर जो घर बन रहा था उसके 2 पोर्शन बनाए गए। नीचे वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और जो ऊपर वाला पोर्शन था उसके खिड़कियां और दरवाजे लगने अभी बाकी थे। उन लोगों ने उस घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना की और उस घर को बंद कर दिया। उस घर के ऊपर ताले लग गए और उस घर में ना कोई आता था और ना ही उस घर को कोई बनाता था। काफी अरसा वो घर खाली रहा, वहां पर कोई भी नहीं आता था। महीनों बाद कभी कोई लोग आते थे जो चक्कर लगाकर चले जाते थे। लगता कुछ इस तरह से था कि वो घर जिन लोगों का था या तो वो किसी दूसरे शहर के थे या किसी दूसरे इलाके के, क्योंकि वो लोग बहुत कम उस घर का विजिट करते थे। 1.5-2 साल से वो घर बंद था और खाली था। एक दफा सर्दियों का मौसम था। कुछ दिनों से हम लोगों को अजीबोगरीब सी डिस्टर्बेंस फील होने लग गई थी। आधी रात का टाइम होता था तो उस बंद खाली घर में से इस तरह से आवाजें आती थी जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, जैसे उस बंद घर में कोई रहता है। कभी वहां से किसी औरत के बोलने की आवाज आती थी और कभी किसी मर्द के बोलने की आवाज। सम टाइम तो बहुत छोटे बच्चों के रोने की भी आवाज आती थी। हम लोगों ने बहुत दफा इस चीज की कोशिश की कि हमें पता चले कि वहां पर कोई आ गया है या कोई रहता है, मगर जब भी हम लोग ये कोशिश करते थे उस घर पर ताला ही लगा होता था। वो घर बिल्कुल हम लोगों के घर के साथ ही था। हम लोगों ने बहुत दफा ऊपर से झांक कर भी देखा मगर वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता था। दिन के वक्त सर्दियां बहुत ज्यादा थी, धुंध और हल्का हल्का बारिश का मौसम था। पंखे बंद होने की वजह से थोड़ा थोड़ा शोर भी साफ सुनाई देता था। उस रात ऐसा फील हो रहा था कि उस घर में ऊपर वाले पोर्शन में जैसे कोई चारपाइयों को खींचता है। जब चारपाई को खींचा जाता है तो उसकी एक मखसूस आवाज आती है, क्योंकि हम लोगों के घर के साथ उस घर के अलावा तो कोई घर था नहीं। बैक साइड पर भी बहुत बड़े बड़े दरख्त थे जिनकी छांव हम लोगों के छत पर भी आती थी और उस घर में भी जाती थी। बैक साइड पर भी कोई ऐसा घर नहीं था। सामने वाले घर जो थे उनकी आवाज इस तरह से हम लोगों के घरों में पहले कभी नहीं आई थी। ये आवाजें ऐसे फील होता था कि उस साथ वाले घर में से ही आवाजें आ रही हैं। हम लोग काफी परेशान रहते थे कि इस घर में से किसकी आवाजें आती हैं, आखिर इस घर में कौन रहता है, जबकि सारा मोहल्ला जानता था कि वो घर खाली और वहां पर कोई भी नहीं रहता। जैसे ही धूप निकली हम लोग अपने छत पर बैठे हुए थे। अम्मी जो थी वो गीले कपड़े दीवार पर बिछा रही थी कि वो सूख जाए। अम्मी बिल्कुल उसी दीवार के पास खड़ी थी जो उनके घर के साथ थी। उस घर के साथ जो दीवार थी वहां पर वो खड़ी कपड़े बिछा रही थी। उन्हें ऐसा लगा कि ऊपर वाले पोर्शन में जैसे उन्होंने किसी को देखा है। कोई बहुत छोटी सी हाइट में जैसे कोई बच्चा होता है, उनके सामने भागकर एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। वो एकदम रुक गई और गौर से देखने लगी कि कहीं मेरा वहम तो नहीं। अभी अम्मी देख ही रही थी
تو उन्होंने ये देखा कि बिल्कुल जो उनका सामने वाला एक कमरा था, जिसके आगे ना दरवाज़ा था ना खिड़की थी, उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर बरामदे की तरफ आया और उसने बकायदा मेरी अम्मी की तरफ देखा। उसके सर पे बाल नहीं थे और उसका रंग भी बहुत ज़्यादा ब्लैक था। उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। अमूमन ये हुलिया जिन्नात के बच्चों का या बिल्कुल छोटी हाइट वाले जिन्नात का तस्वुर किया जाता है। जैसे ही उसने मेरी अम्मी की तरफ देखा, वो फिर भागकर दूसरे कमरे में चला गया। मेरी अम्मी बहुत शदीद डरी और फौरन पीछे आई। हम लोगों ने पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो अम्मी ने ये बताया कि मैंने इस हुलिये का एक बच्चा इस घर में देखा है। हमने ये कहा, अम्मी आपका वहम भी तो हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि पहले मैंने भी वहम ही समझा था, लेकिन जब वो बकायदा मेरे सामने दोबारा आया और दूसरे कमरे में भाग कर गया, वो वहम नहीं था। हम लोगों ने फ़ौरन जाकर दीवार पर देखा। हम लोग बहुत डर भी रहे थे, मगर हमें वहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अम्मी ने हमें बहुत मना किया कि उस दीवार की तरफ मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है हमें देखने की, क्योंकि जितने अरसे से ये घर खाली है और पहले ये प्लॉट खाली था, फिर ये घर खाली रहा, हो सकता है यहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो गया हो। अम्मी ने हमें यही कहा कि फ़ौरन तुम लोग नीचे आ जाओ, लेकिन हम लोगों में एक तजस्सुस सा पैदा हो गया कि हम भी देखते हैं आखिर यहाँ पर चीज़ क्या है। अम्मी के साथ तो हम लोग फ़ौरन नीचे आ गई। थोड़ी ही देर के बाद अम्मी हम लोगों के मोहल्ले में ही किसी के घर गई। अब हम लोगों को मौका मिल गया, मैं और मेरी दो बहनें हम तीनों छत पर गईं। हमने कहा कि अब देखते हैं। असर के बाद का टाइम था। हम लोग काफ़ी देर खड़ी रही, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई, मगर एक से दो दफ़ा ऐसा लगा कि जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से जैसे कोई दरवाज़ा खुलता और बंद होता है। थोड़ी ही देर के बाद उसी कमरे में हम लोगों को ऐसा लगा कि कोई काले रंग की बकरी खड़ी है। वाज़िया हमने उस बकरी को देखा। पहले हमें हल्की सी बकरी की बोलने की आवाज़ आई, तो मेरी बहन ने ये कहा कि जो पीछे खाली प्लॉट है, हो सकता है उस पर कोई चीज़ हो। देखते ही देखते वो ब्लैक कलर की बकरी उस कमरे में हम लोगों ने देखी। हम लोगों को यकीन ही नहीं अपनी आंखों पर आ रहा था। बिल्कुल उस रूम में हम लोगों ने एक बकरी को खड़े देखा। हम लोग डर गई। थोड़ी देर के लिए हम लोग फ़ौरन उस दीवार से नीचे बैठ गई। हम लोगों को बहुत डर लग रहा था कि अम्मी ने जो बात की है वो बिल्कुल सच थी। हम लोग इसलिए डर गई कि इस चीज़ ने कहीं हमें ना देख लिया हो। थोड़ा सा हम लोग फिर ऊपर हुई। हम लोग इतना हैरान थी कि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, कोई बकरी नहीं थी, बल्कि वाज़िया एक औरत, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और हम लोगों के सामने वो सीढ़ियों से उतर के नीचे जा रही थी। वो कौन थी, वो कहाँ से आई, हम लोग नहीं जानते। हम लोगों की चीखें निकल गई और हम लोग फ़ौरन अपने छत से नीचे आ गए। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा थी। अम्मी वापस आई तो अम्मी ने हम लोगों को बहुत सहमा और डरा हुआ देखा। वो समझ गई थी कि उनके जाने के बाद हम लोग ऊपर गई हैं और हम उस घर में झांकती भी रही हैं। उन्होंने ये पूछा कि तुम लोग ऊपर गए थे। हम लोगों ने साफ बता दिया कि जी हम लोग ऊपर गए थे और हमने वहाँ पर ये चीज़ें देखी। उन्होंने हमें बहुत डांटा क्योंकि हम लोग इतनी डर गई थी कि हम लोगों की खौफ के मारे ये हालत थी, हम रूम से भी बाहर नहीं जा रही थी। इस वजह से हम लोगों की ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी, ज़्यादा डांट पड़ी थी। लेकिन अम्मी ने ये बात बाकी घर वालों को भी बता दी। भाई को भी पता चल गया, अब्बू को भी पता चल गया। अब्बू ने ये बात जब सुनी तो उन्होंने ये कहा कि एक दफ़ा पिछले हफ्ते जब वो घर वापस आ रहे थे, रात 9 बजे का टाइम था, गली में बिल्कुल सन्नाटा था क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। जनवरी का तकरीबन लास्ट वीक चल रहा था, बहुत ठंड भी थी तब। तो अब्बू कहते हैं कि मुझे जब मैं उस घर के पास से गुजरा हूँ तो अंदर से दरवाजे बंद होने की आवाज़ आई। तो मुझे ये लगा कि शायद इस घर में कोई आ गया हो। मैंने थोड़ा सा उस गेट के पास जाकर जब देखा तो उस गेट के बाहर छोटे गेट पर भी ताला था और बड़े गेट पर भी। मैंने थोड़ा सा अंदर देखने की कोशिश की तो अंदर इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैं घर वापस आ गया। हम लोग सारे अपने टीवी लॉन्च में बैठ के बातें कर रहे थे। हम लोगों ने इंट्रेस का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम लोग हीटर के पास बैठ के बातें कर रहे थे।
باتیں کرتے کرتے ہم لوگوں کو 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم ہو گیا. ایک دم سے اسی گھر میں سے بہت زیادہ خوفناک آوازیں آنے لگ گئیں. جس طرح سے بلی روتی ہے تو اس کی ایک بہت خوفناک اور بھیانک سی آواز آتی ہے، اور وہ اتنا شور مچا رہی تھی. کبھی وہ آواز بلی کی لگتی تھی، کبھی وہ آواز کسی بکری کی لگتی تھی. ایسا لگتا تھا کبھی بکری آوازیں نکال رہی ہے اور کبھی بلی آوازیں نکال رہی ہے. اب یہ اس گھر کے جو واقعات تھے وہ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے. رات تو رات، دن میں بھی اس گھر میں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں. کبھی ایسا لگتا تھا کوئی اونچا سا ہنستا ہے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں کوئی چل پھر رہا ہے. ہم لوگوں کے تو گھر کے بالکل ساتھ والا وہ گھر تھا اور ہم لوگ ایزیلی اس گھر کو دیکھ بھی سکتے تھے. لیکن امی نے ہمیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس گھر کی دیوار کی طرف جانا بھی نہیں ہے. ہم لوگوں نے امی کی بات مان لی اور دوبارہ اس گھر کی دیوار کے پاس نہیں گئے. ہم لوگوں کی کچھ فرینڈز آئی ہوئی تھیں. ہم لوگ ساری مل کے ہم لوگوں کے چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں. ہم لوگوں کا جو چھت تھا وہ بہت بڑا تھا اور اس کے اوپر پیچھے والے پلاٹ کے درختوں کی چھاؤں بھی آتی تھی. سردیوں میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا وہ منظر. آج دھوپ نہیں نکلی تھی، بادلوں کا موسم تھا. ہر طرف اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت زیادہ بادل بنے ہوئے ہیں، اور ان بادلوں کے اس موسم میں دھند بھی تھی. ہم لوگ ساری چھت پر انجوائے کر رہی تھیں. ہم 4-5 لڑکیاں تھیں، میری بہنیں بھی آ گئیں. اب ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھیں، باتیں کر رہی تھیں، چائے پی رہی تھیں. ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے اس بند گھر کی طرف سے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر کوئی چیز آ کے گری ہے. ہم لوگوں نے جب کسی چیز کی گرنے کی آواز سنی، ہم لوگ فوراً اس طرف اٹریکٹ ہوئی، متوجہ ہوئی. آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک پتھر تھا. اس بند گھر میں سے ہم لوگوں کو پتھر کس نے پھینکا؟ ہم لوگوں کی ایک فرینڈ کہتی یہ تو اس گھر سے آیا ہے. ہم لوگوں کی اس نے کوئی بات ہی نہیں سنی. اس سے پہلے کہ ہم اسے بتاتے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، وہ بھاگتی بھاگتی اسی گھر کی دیوار کے اوپر چلی گئی اور ایک دم سے چیخیں مارتی ہوئی پیچھے گری. ہم نے اس کو پوچھا کہ کیا ہوا ہے. وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی یہاں سے جلدی چلو، یہاں سے جلدی چلو. ہم لوگ ساری نیچے آ گئی مگر وہ کچھ بھی بتا نہیں رہی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی. ہم نے اس سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے. کہتی تم لوگ مجھے روکتی رہی، پر اس کے باوجود میں اس دیوار کی طرف گئی. جب میں اس دیوار کے پاس گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ اس گھر کے صحن میں ایک بہت ہی خوفناک شکل کی عورت کھڑی تھی. اس کا بہت عجیب و غریب خوفناک چہرہ تھا اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اور وہ اشارہ کر کے مجھے کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ. اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی تم لوگ اس گھر کی طرف کبھی بھی مت جانا. وہ بہت ڈر گئی تھی. اس خوف سے اس کو بہت سا بخار بھی ہو گیا، اس لیے وہ لوگ جلدی ہی واپس چلی گئی. 1-1.5 ہفتہ وہ کافی بیمار رہی. اب ہم لوگ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی، ہم لوگ اس بات سے ڈر گئی تھی کہ کہیں ان چیزوں نے ہمیں دیکھ نہ لیا ہو، وہ ہمارے پیچھے نہ پڑ گئی ہو. ہم لوگوں کو خوف کے مارے ساری ساری رات نیند نہیں آتی تھی. ایک دفعہ رات کا ہی ٹائم تھا، بہت شدید بارش ہو رہی تھی. اتنی بارش تھی کہ اس میں بادل بھی گرج رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا بجلی بھی چمک رہی ہے. بڑی خوفناک آوازیں تھیں. اس میں ان چیخوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں جو اس گھر سے آ رہی تھیں. ساری رات یہ کام چلتا رہا. کبھی عورتوں کی چیخنے کی آوازیں تو کبھی بلی اور بکری کے بولنے کی آوازیں. ساری رات ہم لوگوں نے وہ آوازیں سنی. اگلے دن ہم لوگ ناشتہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگوں کے گھر، ہم لوگوں کے محلے کی سامنے والی، جو سامنے گھر میں ایک آنٹی رہتی تھی، وہ میری امی کے پاس آئیں. وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. امی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ کل جب بہت زیادہ رات کو بارش ہو رہی تھی تو اوپر والے پورشن میں تھے ہم لوگوں کے ٹیرس کے اوپر کچھ چیزیں پڑی تھیں. مجھے اچانک سے خیال آیا کہ میں ٹیرس پر سے، جیسے ہی میں اپنے ٹیرس میں آئی، اتنی شدید بارش اور بجلی چمک رہی تھی باہر. میں وہ چیزیں اٹھا کے اندر رکھنے لگی. میری ایک دم سے اس سامنے والے خالی بند گھر میں نظر پڑی تو بارش میں نے دیکھا ایک بہت ہی لمبے قد کی کوئی عورت ان کے چھت کے اوپر کھڑی تھی. اتنی رات کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہے. اتنی شدید بارش اور بجلی چمکتی میں نے اس چیز کو دیکھا. وہ وہاں پر کھڑی تھی. میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد اور لمبا ہونے لگ گیا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ چیز کیا ہے، کیونکہ اندھیرا بھی تھا
जिस टाइम एकदम बहुत ज़्यादा बिजली चमकी तो मुझे नज़र आया वो काले रंग की कोई चीज़ थी। जब वो मेरी तरफ पलटी है, उसके माथे के दरमियान में से ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाइट है। उसका इतना बड़ा कद देख के मेरी चीखें निकल गई और मैं फ़ौरन अंदर आ गई। मैं ये भी भूल गई कुछ जो चीज़ें बाहर पड़ी थी वो मैंने उठानी है या नहीं। मैंने डर के मारे अपने घर में किसी के आगे ये नाम नहीं लिया कि हम लोगों के घर के सामने है वो घर, कहीं बच्चे डर ना जाएं। तो आप लोग तो इस घर के साथ रहते हैं, आप लोगों को कभी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई? फिर हमने भी उन्हें वो सारे वाक़यात बताए। वो घर आज भी खाली है, उस घर में कोई भी नहीं आया। उस घर में से आज भी खौफनाक आवाज़ें आती हैं। अब तो वो घर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कोई खंडर होता है, क्योंकि ना कभी वहाँ पर कोई आया है, ना कभी उसकी कोई सफाई हुई है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है, वो घर बहुत ज़्यादा खौफनाक है। हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम लोगों का अपना घर है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग बहुत खौफज़दा रहते हैं। हम लोगों ने अपने घर में मौलवी साहब से लेकर कुरान पाक की आयत लगाई हुई हैं, गलों में तावीज़ भी पहने हुए हैं कि वो चीज़ हमें नुकसान ना दे, क्योंकि किसी के घर में तो हम लोग ऐसा काम कर नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने अपने बचाव के लिए ये सब किया हुआ है। ये मेरी खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। सर्दियों के मौसम में कभी कभार वहाँ से बहुत खौफनाक आवाज़ें आती हैं, लेकिन जब से हम लोगों ने अपने घर में कुरान पाक की आयत लगाई है, नमाज पढ़ते हैं बाकायदा, कुरान पाक भी पढ़ते हैं बाकायदा और गलों में तावीज़ पहने हुए हैं, इसलिए हम लोगों को अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। मगर मोहल्ले के अक्सर लोग शिकायतें करते हैं कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पर कि जब भी रात को अगर कोई गली में से गुजरे तो उस घर में से वाज़िया डरावनी आवाज़ें आती हैं। ये मेरी खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राहिला आपका, आपने अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की। लिसनर्स, ऐसा होता है जो घर बनाकर छोड़ दिए जाएं, पहले तो उनको जब लोग बनाना शुरू करते हैं ये भी नहीं देखते कि वो जगह ठीक है या नहीं। अरसे दराज के खाली प्लॉट्स में एकदम से कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, घर बना देते हैं, फिर उनको बनाकर छोड़ देते हैं, या तो वहाँ पर शिफ्ट नहीं होते या उनको आबाद नहीं करते। तो वीरानों में फिर गैर मरी मखलूक़ात को जब बने बनाए इस तरह से ठिकाने मिल जाते हैं तो वो इन वीरानों से उन घरों में आबाद हो जाती हैं, फिर वो इंसानों को वहाँ पर आबाद नहीं होने देती। ऐसी बहुत सी खौफनाक कहानियाँ मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये बातें लोगों की ज़िंदगियों में होती हैं और ये सच्ची कहानियाँ हैं जो लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में फेस की होती हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी के साथ। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नौशीन विर्क के नेम से मेरी फेसबुक आईडी है और वहीं पर मेरा खौफनाक कहानियों का ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।